सरकार ने छात्रों की सभी मांगे मान ली हैं। देखिए, झारखंड सरकार ने छात्रों की बात को मान लिया है और सीएम हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान कर दिया, जिसके तहत टीडीपीएल के जरिए हुई सभी परीक्षाएं रद्द करने की मांग मान ली गई हैं। तो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द हो गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ये बड़ा ऐलान किया है। 2014 के बाद की सभी परीक्षाओं की अब जांच होगी। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ये जांच होगी। तो बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम हेमंत सोरेन ने परीक्षाओं को रद्द करने का बड़ा ऐलान किया है। माननीय न्यायालय से भी न्याय नहीं मिल पाया था, जो आज आंदोलन के ताकत से मिला। तो आंदोलन से देश आज़ाद हुआ है, आंदोलन से झारखंड अलग राज्य हुई है। तो आंदोलन से आज छात्र का भी जीत हुआ है और इस जीत के लिए मैं तमाम उन छात्र को, उन अभिभावक को, उन सम्मानित शिक्षकों को, प्रेस मीडिया के साथियों को, पुलिस प्रशासन और जितने भी मेडिकल के टीम को, सफाई कर्मी को, अनशन में बैठे भाई बहनों को, संघर्ष करने वाले और जो 3 राउंड जो वार्ता किए तर्क के साथ वो डेलीगेट्स को, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। जो खास रूप से जो सफाई कर्मी भी हैं और वैसे लोग जिसको हम लोग पहचानते नहीं थे, ब्लिंकिट के माध्यम से, जोमेटो के माध्यम से 1 बजे 2 बजे कोई पानी भिजवाया, कोई नाश्ता भिजवाया और कोई लंगर लगाया। सबका सहयोग से आज छात्र का जीत हुई और विशेष रूप से आपके टीम को विशेष रूप से धन्यवाद, जो दिन और रात, बरसात हो, पानी हो, आप लोग ने हर पल को कवर करते हुए पूरा दुनिया के समक्ष रखा है और छात्र के आवाज़ को बुलंद किया है। आपके पूरे टीम को भी मेरे ओर से धन्यवाद रहेगा। आगे क्या स्टार्ट किया है? आगे चूँकि हमने कई बार अपने जीवन पे देखा है, कई एग्ज़ाम को रद्द होते हुए, कई एग्ज़ाम पर सीबीआई जांच होते हुए, कई एग्ज़ाम पर सीआईडी जांच होते हुए, लेकिन मैं ये भी देखा हूँ कि इससे छात्र को बहुत ज़्यादा न्याय नहीं मिल पाता है। ये आज सीजीएल रद्द हुई, यही सीजीएल को मैंने ही अपने छात्रों के साथ 29 जनवरी 2024 को रद्द कराया था। उसके बाद दोबारा परीक्षा हुई, फिर धांधली, फिर पेपर लीक हुआ। तो मैं एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूं जो गारंटी दे के आने वाले जुगों जुग तक पेपर लीक ना हो, धांधली ना हो, पैरवी से नौकरी ना हो। एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए, चाहे उस एजुकेशन सिस्टम के लिए संविधान संशोधन ही क्यों ना करना पड़े। हर किसी का ऑडिट होना चाहिए, हर किसी का निगरानी होना चाहिए, चाहे कोई भी संवैधानिक संस्था हो या नियुक्ति संस्था हो। उसको जो बोला जाता है कि ये संवैधानिक संस्था, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, नहीं, उस अगर है तो आप संविधान से संशोधन करिए। लेकिन ये आज जो हम लोग कुर्बानी दिए, कितने भाई बहन लोग, हबीबा भी शुरुआत से संघर्ष की, ये आने वाले दिनों पे कोई बच्चा को देना ना पड़े और कोई माँ का दूसरा बेटा और दूसरा बेटी ये कुर्बानी देना ना पड़े। ऐसा एजुकेशन सिस्टम आगे चाहिए। इसको लेकर के हम लोग संघर्ष को जारी रखेंगे। भूख हड़ताल खत्म? जी, सम्मान पूर्वक अपना भूख हड़ताल को हम समाप्त करेंगे। फिर छात्रों के बीच जाएंगे, बातचीत करेंगे, कुछ मांगे भी रह गई? हम तो बताए कि एजुकेशन सिस्टम चाहिए, एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए जो गारंटी दे कि फ्यूचर में कभी भी पेपर लीक ना हो। एक जो भी एलकेजी 1-2 में पढ़ रहे हैं, जो मैट्रिक इंटर में पढ़ रहे हैं, जो कुछ सालों बाद जेपीएससी जेएसएससी में परीक्षा देंगे, उनको ये दिन देखना ना पड़े, उसको ये संघर्ष करना ना पड़े। इस हालात पे इतना ज़्यादा सलाइन पर जिंदा रहना पड़ता है, इतना मुसीबत से लड़ाई लड़ना पड़ता है कि एक छात्र का काम पढ़ना है, परीक्षा देना है, नौकरी करना है, तो अपना छात्र का काम पर ही छात्र को रहने दिया जाए। जी देखिए, संवेदनशील थी, उनके बातों को बहुत गंभीरता से हम लोगों ने सुनने का भी काम किया। कई बातों पर जब उस समय की परिस्थिति थी तो हम लोगों ने निर्णय भी लिए और उन निर्णयों पे हम लोग आज भी कायम हैं। और इधर जो और इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, उसमें जो बच्चों ने हमारे सेकंड वार्ता के समय कुछ साक्ष्य भी बच्चों ने भी दिए थे और जो इन्वेस्टिगेशन के सीआईडी के प्रोसीजर में कई सारे तथ्य निकल के आ रहे थे जो शायद अभी बाहर करना उचित नहीं होगा, लेकिन सरकार इस कंक्लूजन पे पहुंची और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने छात्र हित में इस पूरे
जो विरोध प्रदर्शन आंदोलन था, छात्रों का एक सकारात्मक पहल था रिफॉर्म्स के लिए, उसका पटाक्षेप किया है। और इसमें जो भी दोषी हैं, वो चाहे कोई भी हो, उनको एजेंसीज छोड़ेंगी नहीं, और पूरी तरह से अच्छे से जांच करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेक्सस है, वो सिर्फ झारखंड तक सीमित है, ऐसा नहीं है। जो लोग की संलिप्तता आ रही है वो पूरे देश में इस तरीके से एग्जाम्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो हम लोग देखते हैं कितने स्ट्रांग स्टेप्स अन्य राज्य भी लेते हैं क्या। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी कांग्रेस से राहुल गांधी सर जी को, जिन्होंने लगातार यहाँ पे पहल की है, हर कोशिश की है, मुमकिन कोशिश की, मुख्यमंत्री से बात भी की और उन्होंने ये कहा कि बच्चों से आप बात कीजिए। मैं रियाज अहमद सर का भी थैंकफुल करना चाहूँगी कि उन्होंने लगातार साथ दिया और कांग्रेस के प्रतिनिधियों से और जेएमएम के भी प्रतिनिधियों से भी वार्तालाप करने की कोशिश की कि सीजीएल में कहाँ क्या दिक्कतें आ रही है कि नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ में उन्होंने संज्ञान लिया। और मैं थैंकफुल करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी पहचान इस माटी से होती है, हमारे साथ अब फोन लाइन पर संजय सिन्हा जुड़ गए हैं। संजय लाइव जुड़ गए हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन संजय, एक तरफ जहां छात्र खुश नजर आ रहे हैं कि परीक्षा रद्द हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ वो छात्र जिनकी नियुक्ति तक हो चुकी थी, उनमें कहीं ना कहीं अभी गम का माहौल है। क्या अभी खबर सामने आ रही है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं कि कहते कहीं खुशी कहीं गम, लेकिन जो आंदोलन चल रहा था उस आंदोलन में जिस तरीके की सीजीएल परीक्षा रद्द, यहाँ पर देख सकते प्रशासन की टीम जयपाल सिंह स्टेडियम के बाहर में पहुंची है और लगातार छात्रों के साथ बातचीत की जा रही है। और देखिए यहाँ पर एडीएम लॉ एंड ऑर्डर पहुंचे हुए हैं और छात्रों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर उत्साह की जो तस्वीर है, वो उत्साह की तस्वीर अपने आप में अनोखी है। यह बताने की कोशिश की जा रही है कि 24 दिन से हम जिस आंदोलन को खेल रहे थे, वो आंदोलन मुकाम तक पहुंच चुका है। देख सकते हैं कंधे पर अभ्यर्थी बैठे हैं, हाथों में तिरंगा लहरा रहा है। और यहाँ पर देखिए जो तस्वीर है, जो नजारा है, वो अपने आप पे कहने के लिए काफी कुछ है। टीडीपीएल की ओर से जितनी परीक्षा ली गई है, तमाम परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया गया है। और जिसके बाद जैसे ही खबर मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की, जयपाल सिंह स्टेडियम में खुशी की लहर है, तमाम अभ्यर्थी को देख रहे हैं। संजय, क्या इस तस्वीर से ये समझा जाए कि जो छात्र हैं, जो 24 दिनों से धरने पर बैठे थे, वो अब हेमंत सोरेन के इस ऐलान से खुश हैं? बिल्कुल अपनी कहानी कहते हैं और जयपाल सिंह स्टेडियम के बाहर में पिछले 24 दिनों में जो कुछ हुआ, ये तस्वीर बता रही है। देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन के लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और लगातार यहाँ छात्रों से यह अपील की जा रही है कि उत्साह को वह संयमित रखें, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर एक विधि व्यवस्था की भी बात होती है, तमाम चीजों को लेकर यहाँ जो है वो नियंत्रित करने की कोशिश है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई है, कहते कि आज बंधन में ना बांधो और हमें जरा सा अपनी खुशियों को मनाने दो, तमाम नारे हैं। और आंदोलन में जो जीत होती है, वो जीत जो दरअसल है, उस जीत की तस्वीर, सुखद तस्वीर एक नारों में कहलिए चेहरे की मुस्कान के साथ वो नजर आ रही है। हर चेहरा के गले मिलने में और देख सकते हैं यही तस्वीर जो है 15 अगस्त को जो नजारा था कि तिरंगा लहराया था, लेकिन चेहरे पर खुशी थोड़ी अधूरी लग गई थी, लेकिन इसको खुशी वो नजर आ रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बातचीत जो हो रही है, तमाम जो चीजें हैं वो आपको यहाँ अब क्या छात्र अपनी जो मांगे अब तक मांगी गई हैं, उससे अब आंदोलन खत्म करने के मूड में है? क्या आंदोलन अभी खत्म होगा या फिर सीबीआई जांच को लेकर जो मांग अभी अटकी हुई है उसे आगे और कंटिन्यू करना है? देखिए अभी फिलहाल जो तस्वीर है वो फाइनल फैसले की ओर नहीं है। वो आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर बताती है कि फिलहाल हमें जश्न मनाने में दो। और हम देखिए कुणाल प्रताप से बात करेंगे। कुणाल जी जो बात है, कुणाल जी जो बात आ रही है कि यहाँ पे जो बात आ रही है कि यहाँ पर जो है अब आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 को बधाई, संजय भैया को बधाई। संजय भैया आप हमारे साथ शुरू थे
इस आंदोलन में हमारे साथ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको खूब तरक्की दे, आपके चैनल को खूब तरक्की दे। और हम लोग लड़ाई है, ये पूरे झारखंड के छात्रों की जीत है, झारखंडियत की जीत है। मेरे माँ बाप, मेरे परिवार जिसने सबसे ज्यादा सर की जीत है, रविंदर और पीयूष की जीत है, और प्रकाश पोद्दार की जीत है, और जितने भी लोग इस लड़ाई में मेरे साथ है। हमारे साथ निरंजन भी जुड़ गए हैं लाइव। निरंजन, देखिए एक तरफ छात्र खुश भी हैं, तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या सीबीआई जांच को लेकर छात्र क्या प्रदर्शन जारी रखेंगे आगे, या अपना धरना यहीं समाप्त करेंगे? जुलाई से आंदोलन थे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, और किस प्रकार से ये छात्र देखे कि खुशी मना रहे हैं। आप देखें कि यहाँ पर हम सीधे छात्रों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये छात्र हैं, हम सीधे बात करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर छात्र हैं और खुशी के नारे लगा रहे हैं। सरकार के फैसले से क्या खुश हैं आप? बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत योग्य कदम है माननीय मुख्यमंत्री का। आज उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के साबित किया कि वो हम सभी के बड़े भाई हैं। टेंटेड अभ्यर्थियों और जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, इनके बीच में निर्णय कर पाना सक्षम नहीं हो पा रहा हो, तो परीक्षा की शुचिता को बरकरार रखने के लिए और जनता के विश्वास को बरकरार रखने के लिए उसको रद्द कर देना श्रेयस्कर है। लेकिन मैं स्पष्ट आपके माध्यम से उनसे भी यह कहता हूं कि न्यायालय के दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं, और यदि वो अपने मेरिट पर चयन होकर आए हैं तो निश्चित रूप से माननीय न्यायालय भी इस बात को देखेगा, और जब लोकतंत्र में कोई विषय फंसता है तो वहां पर निर्णय न्यायालय करती है, और न्यायालय न्याय हित में निर्णय करेगी, और न्यायालय के न्यायाधीश को मानने के लिए सरकार भी बाध्य है और अभ्यर्थी भी बाध्य है। सर, आप नेगोशिएशन टेबल पे थे, वार्ता आपने जितने भी स्टेक होल्डर्स पॉसिबल थे सबके साथ बातें की, और लगा था कि जो एमिकेबल सॉल्यूशन है वो निकल जाएगा, आप इसको एंड करा लेंगे और छात्र हित में सारी बातें आ जाएंगी। देखिए, मैं तो यह भी मानता हूं कि उस दिन ही वार्ता हमारी परिणाम की ओर चली गई होती, लेकिन आप भी जानते हैं कि परिणाम में न जाने देने के लिए कौन सी राजनीतिक ताकतें लगी हुई थी। उन राजनीतिक ताकतों ने छात्रों को भरमाया, बहलाया, और यह प्रयास किया कि 10 तारीख जैसा एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन रांची की सड़कों ने, रांची के लोगों ने देखा, जो कि वास्तव में हमारे लिए भी बड़ा दुखदायी, पीड़ादायक रहा है। सरकार नहीं चाहती थी कि पुनरावृत्ति वैसी बातों की हो। सरकार ये चाहती थी कि बच्चे हमारे हैं और उनके जेन्युइन ग्रीवांसेस को निश्चित रूप से एड्रेस किया जाना चाहिए, और सरकार यह भी चाहती थी कि जंतर मंतर की सरकार और रांची की सरकार का अंतर भी स्पष्ट परिलक्षित हो, जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कर दिया कि छात्रों की मांगों को माना भी गया, और आज छात्र जश्न भी मना रहे हैं और हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। सर, इसका नेशनल इम्प्लीकेशंस होगा। अब ये मॉडल है, आपको लगता है जो अन्य राज्य सरकारों को भी फॉलो करना चाहिए? झारखंड ने शायद वो नजीर रख दी है सबके सामने। इसी में थोड़ा सा ऐड ऑन करने के लिए, जो आप लोगों ने पहले कानून बनाया था, विधानसभा में पास किया था, उसकी काफी क्रिटिसाइज किया था बीजेपी के लोगों ने उसको। 2023 में परीक्षा नियंत्रण विधेयक हम लोग लेकर आए थे, उस समय यही बाबूलाल जी उसका विरोध कर रहे थे। उसमें इस तरीके के माल फंक्शन पर बड़ा कठोर निर्णय करने की संभावनाएं थी। वो एग्जिस्ट करता है कानून, और आप यकीन जानिए कि इस बार भी उस कानून के भी समुचित इस्तेमाल की बात होगी। और रह गया सवाल, सरकारों को जनता के समक्ष झुकने में कभी भी अपमान नहीं महसूस करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है, और जनार्दन के समक्ष झुकना कहीं से उचित अनुचित नहीं है। तो मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि देश भर में एक नजीर तो जरूर इस बात की जाएगी कि एक संवेदनशील प्रशासन किस तरीके से निर्णय करके अपने नागरिकों को, अपने छात्रों को, उसके हितों को संरक्षित करता है। थैंक यू सो मच सर। तो अभी आप उच्च शिक्षा मंत्री झारखंड के सुदेव कुमार सोनू को सुन रहे थे। धन्यवाद देना चाहेंगे तमाम राजनीतिक दलों को भी, जिन्होंने फिर जो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, हमारी लड़ाई में उन्होंने नैतिक समर्थन दिया। इसके लिए हम सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ उपस्थित तमाम छात्र, नौजवान के अभिभावकों को भी, जिन्होंने अपने बच्चों को इस लड़ाई में आने के लिए कहा। और हम अंततः फिर से धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। ये तस्वीर है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की, ये तस्वीर है खुशियों की, ये तस्वीर है खुशियां बांटने की। जिस प्रकार से 25 जुलाई से छात्र यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे, अब देखिए कि अभी से कुछ घंटे पहले
अभी से कुछ घंटे पहले ये छात्र अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे। अब यही छात्र यहाँ पर देखिए किस प्रकार से दीपावली मना रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, पटाखे यहाँ फूट रहे हैं। हम इन छात्रों से बात करेंगे, कोशिश करेंगे उन छात्रों से जो लगातार यहाँ बैठे थे। आप भी बैठी थी जी? आप भी बैठी हुई थी जी? मैं अनशन पे तो नहीं थी, लेकिन प्रोटेस्ट में हर दिन थी और हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट जो 10 अगस्त को हुई थी उसमें भी गई थी, तिरंगा यात्रा। हम सब सारे छात्रों का सहयोग रहा है और सबने मिलकर के सरकार को झुकाया है। मैं कह सकती हूँ झुकाया है। अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए हमने सरकार को झुकाया है और एक पीसफुल तरीके से सारा प्रोटेस्ट हुआ है और ये भरोसा दिलाया जा सकता है कि आगे से इस तरह की किसी भी अनफेयर चीज को बढ़ावा नहीं मिलेगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद। ये तस्वीर है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम की। आपको मैं जो नजारा देख रहा हूँ, आप देखें कि किस प्रकार से यहाँ पर खुशी का इजहार छात्र कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पिछले 25 जुलाई से छात्र यहाँ पर आंदोलनरत थे, आप देखें कि यहाँ पर छात्र के अंदर खुशियां हैं। और आपको मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये नजारा है पूरी तरह से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का। और छात्र 25 जुलाई से आंदोलनरत थे, लेकिन अब चूंकि 3 घंटे की अहम बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रियों के साथ जिस प्रकार से फैसला लिया है, ये छात्रों के हित में निश्चित तौर पर ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चूंकि आप देख रहे हैं, ये आपको मैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम के अंदर की तस्वीर दिखा रहा हूं। नजारा देखें आप, ये वही जगह है जहां पर छात्र आंदोलनरत थे और लगातार यहीं से वह अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे छात्र। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हाथ में तिरंगा। तो ये तस्वीर सामने आ रही है रांची से, जहां पर छात्रों में उत्साह नजर आ रहा है। ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं जब हेमंत सोरेन ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान कर दिया, उसके बाद से लगातार छात्रों में इसी तरह का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरीके से जो छात्र हैं वो अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर हम आपको सीधे रांची से दिखा रहे हैं, जहां जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द होने के बाद की ये तस्वीर सामने आ रही है। तो अब तक की 2014 से अब तक की जितनी भी परीक्षाएं ली गई है, उन तमाम परीक्षाओं को लेकर जांच शुरू होगी। और झारखंड सरकार ने छात्रों की सभी बात मानी है और इसके बाद से छात्रों में जो उत्साह है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। और नौजवानों में सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि मुख्य मांग उनका सबसे प्रमुख मुख्य मांग रहा है जेपीएससी सीजीएल के संदर्भ में, क्योंकि हमने उसमें भी एक हमारे मंत्रीगणों ने आश्वस्त किया था इस विषय की जांच चल रही है। इसके लिए हम लोग रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में संपूर्ण जांच कराएंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ही सही हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि छात्र भी सही हैं।
इन दोनों के बीच में फर्क करना थोड़ा कठिन हो जाता है। और साथ खड़ा हूं, पूरी पार्टी खड़ी है। मैं शुरू से बोला हूं कि हमारे छात्रों के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नैतिक रूप से समर्थन देने का काम करेगा। और आगे भी जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके माननीय मंत्रीगण जिस प्रकार से डरे और सहमे हुए हैं, और उनके अधीन कार्य करने वाले जो पदाधिकारी, जो भ्रष्ट पदाधिकारी हैं, जो ऐसे कार्यों को अंजाम देने का काम किया है, वैसे भ्रष्टाचारी पदाधिकारी भी सीबीआई जांच होने से वो जांच के दायरे में आएंगे और वो जेल जाने का काम करेंगे। इसलिए इस टीटीपीएल परीक्षा से ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, और टीटीपीएल की परीक्षाएं रद्द होने से ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन सारी परीक्षाओं में जो घपले और घोटाले बड़े पैमाने पर हुई है, उसकी सीबीआई से जांच हो, और दोषी नेता, दोषी पदाधिकारी जो भी जांच के दायरे में आए, वो जेल का चक्की, जेल का हवा खाने का काम करें। और समाज भी जानना चाहिए, छात्रों को भी जानना चाहिए, जो जनता की सेवा करने की सत्ता में जाते हैं, वो सेवा नहीं करके वो मेवा खाने का काम करते हैं, और छात्रों को रोजगार नहीं दे करके उसके साथ अन्याय अत्याचार करने का काम करते हैं, उसके रोजगार को छीनने का काम करते हैं, और उसके रोजगार को छीन करके अन्य लोगों को पैसे में बेचने का काम करते हैं। प्रेस मीडिया बंधुओं को, प्रशासन, मेडिकल टीम के साथियों को, सफाई कर्मियों को, और जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, वो ब्लिंकिट के माध्यम से, जोमेटो के माध्यम से पानी पहुंचाया, साथियों के लिए नाश्ता पहुंचाया, लंगर लगाया, जो डेलीगेट्स सरकार के सामने अच्छे से बात रखा, सबको धन्यवाद। और आज मैं अपना अनशन को सम्मानजनक ब्रेक करने का घोषणा करता हूं, लेकिन मेरा संघर्ष जब तक एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं आएगा जिसमें आने वाले समय पे पेपर लीक नहीं होने का गारंटी मिले, तब तक कुछ दिन विराम के बाद अपना संघर्ष को जारी रखूंगा। क्योंकि मैं अपने आंखों से बहुत एग्ज़ाम को रद्द होते हुए देखा है, बहुत एग्ज़ाम पर सीबीआई जांच को भी देखा है, सीआईडी जांच को भी देखा है, लेकिन इससे छात्र को न्याय बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया है। जो आज सीजीएल रद्द हुआ, 29 जनवरी 2024 को मेरे ही नेतृत्व पर जेएसएससी कार्यालय के समक्ष जो आंदोलन हुई थी, उस पर हम लोग ऑन द स्पॉट रद्द कराए थे। फिर परीक्षा हुई, फिर रद्द हुआ। तो मतलब रद्द होना, धांधली होना, ये सिलसिला ख़त्म हो। आने वाले समय पर और दोबारा किसी को ऐसा कुर्बानी देना न पड़े, कोई माँ का दूसरा बेटा या दूसरा बेटी को लड़ाई लड़ना न पड़े, ऐसा दर्द झेलना न पड़े, ऐसा एजुकेशन सिस्टम जिस पर पेपर लीक न हो, और हो तो उसको पकड़ा जाए और उसको आजीवन कारावास दिया जाए। ऐसा एजुकेशन सिस्टम के लिए मेरा संघर्ष जारी रहेगा, चाहे इसके लिए विधानसभा में विधेयक पारित करना हो, कानून बनाना हो, या संविधान को संशोधन करना पड़े, लेकिन जहाँ तक जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जो अभी KG1, KG2 में जो पढ़ रहे हैं, स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, मैट्रिक इंटर में जो पढ़ रहे हैं, वो जब प्रतियोगी परीक्षा को फेस करेंगे तो उनको इस तरह का पेपर लीक का सामना करना ना पड़े। ऐसा एजुकेशन सिस्टम का गारंटी चाहिए हमें। सर, खासतौर से अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार की तरफ से जिस तरह का निर्णय लिया गया, ये क्या कुछ मानते हैं? छात्रों का आंदोलन तो है ही, और छात्रों का दबाव भी अगर कहा जाए तो देखने को मिला खासतौर से, लेकिन अगर जो डिसीजंस लिए गए हैं वो किस तरह से हैं, वो आप लोगों को सेटिस्फाइड करते हैं, संतुष्ट हैं? स्वागत योग्य है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को और जितने भी कमेटी गठित मंत्रियों को विशेष रूप से धन्यवाद है, आभार है कि छात्रों के बातों को गंभीरता से लिया और बहुत बड़ा डिसीजन लिया, दिल खोल के डिसीजन लिया, छात्र के साथ खड़ा होते दिखाई पड़े।